हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीपीओ 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और काफी लोगों को इस नोटिफिकेशन का वेट भी था, क्योंकि वो जानना चाहते थे क्या सीजीएल की तरह इसका भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं। तो ऐसा कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिला, पर फिर भी यहाँ पे एक चेंज है, वो है नेगेटिव मार्किंग। पहले नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स रिड्यूस होते थे, अब 0.33 मार्क्स रिड्यूस होंगे। इसका मतलब ये आपके समझ में आ गया कि अब मुझे एक्यूरेसी पर फोकस करना है, मुझे तुक्के नहीं मारने। इसके अलावा आपके मन में डाउट ये भी है कि वैकेंसी इतनी कम है, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 70 दिन बचे हैं और ये 70 दिन मुझे किस तरीके से यूज करने हैं, क्या डेली टारगेट होने चाहिए और मैं कितना टारगेट रखूं कि मेरी ड्रीम पोस्ट मुझे मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा काफी डाउट होते हैं एज लिमिट और डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेरे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, या मैंने सर्जरी कराई है, क्या मेडिकल में पास हो जाऊंगा या नहीं, मेरी आईसाइट वीक है और मेरे पास जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मेरे मतलब जो डेट है 15 अगस्त उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी, पर मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं, हर एक डाउट आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहां पर अपना कमेंट कर देना जो भी आपका डाउट बचता है, और वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो, काफी चीज सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग डेट 22/7/2023 से लेकर 15 अगस्त 2023, यानी कि 15 अगस्त लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करना कि मैं लास्ट में ही भरूंगा। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही साइट बिजी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अपना 23-24 से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना और अच्छे से फॉर्म फिल करना। ठीक है, फोटो कैसी लगानी है पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ना, चश्मे वाले नहीं लगाने होते, बाद में फॉर्म कैंसिल हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। पूरी 3 महीने की, 4 महीने की या 1 साल से जब भी मेहनत कर रहे हो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक चांस रहता है 16 और 17 अगस्त को कि आप करेक्ट कर सकते हो जो भी आप मतलब मिस्टेक करते हो फॉर्म फिलिंग में। तो आपके पास एक करेक्शन डेट है। ठीक है, इस डेट को आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम डेट यहाँ पे दी नहीं है, पर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, पर इसके लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का आप मतलब सीपीओ का एग्जाम होगा। तो आपके पास 70 दिन है। ठीक है, 70 दिन किस तरीके से प्लान करने में बताऊंगा आगे। और आप इस एग्जाम को क्लियर करके सब इंस्पेक्टर बनते हो। ठीक है, सीएपीएफ में और दिल्ली पुलिस में। बहुत लोगों का टारगेट है दिल्ली पुलिस का, जो एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगह के हैं उनका टारगेट अपने स्टेट के हिसाब से होगा। जैसे राजस्थान के लोग बीएसएफ चाहते हैं और उत्तराखंड के लोग आईटीबीपी या एसएसबी, सबका अलग अलग ड्रीम है। ठीक है, तो सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआरपीएफ। ठीक है, ये 5 आती हैं। इसमें ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है और ये दिल्ली पुलिस ग्रुप सी की। हालांकि लेवल दोनों का सेम है, लेवल 6। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखो, दिल्ली पुलिस की 88 है ओपन वैकेंसी, और बाकी ये एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के स्पेशल कैटेगरी और साथ के साथ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं वैकेंसी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और यूआर की वैकेंसी 39 है और 2022 में 79 आई थी, और इससे पहले 2019 में 47 और 2020 में 32। तो 2020 के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ी ज़्यादा है, और 2019 के कंपैरिजन में देखी जाए तो थोड़ी कम है। पर 2022 को कंपेयर ना ही करो, क्योंकि 2021 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से 2022 में ज़्यादा आई है वैकेंसी। पर जो वैकेंसी आई है 1800 कुछ, ये जो 1876 वैकेंसी है। ठीक है, हमेशा इतनी ही वैकेंसी आती आई है सीपीओ में। ठीक है, कभी 1500, कभी 1800, कभी 2100, इस तरीके से वैकेंसी आती थी। तो ऐसा मत सोचो कि कम आई है। ठीक है, 2022 से कंपेयर करोगे तो कम ही लगेंगी, क्योंकि 2022 में इसलिए ज्यादा आई थी क्योंकि यहाँ पे सीजीएल में भी ज्यादा देखने के लिए मिली और 2021 में सीपीओ नहीं हुआ था। ठीक है, तो वैकेंसी जो आई है आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है वैकेंसी बढ़ जाएंगी। पर हाँ, ये कह सकते हैं गर्ल्स की वैकेंसी यहाँ पर कम है। तो 53 वैकेंसी है टोटल, पर 2022 में 51 सिर्फ जनरल की ही वैकेंसी थी गर्ल्स की। पर मेहनत सभी को करनी है जिसका जो भी ड्रीम पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सीएपीएफ की वैकेंसी देख सकते हो 107, सॉरी 113 बीएसएफ की, और सीआईएसएफ की 630। ठीक है, तो सीआईएसएफ की वैकेंसी काफी ज्यादा है, यानी कि 2019 में मतलब 250 प्लस थी वैकेंसी सीआईएसएफ की। ठीक है, जनरल की, और अब की बार 231 है। तो इस बार सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करूं तो सीआईएसएफ में है। 2020 और 2022 में वैकेंसी बहुत ज्यादा कम थी सीआईएसएफ की। अगर किसी का ड्रीम है सीआईएसएफ तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, और बाकी आप वैकेंसी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003, यानी आप इसके बीच में अगर पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना, इसके बीच में लाई कर रहा है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा
SC ST यहाँ पे 5 माइनस कर सकते हो इसमें से, अगर 5 माइनस करोगे तो 2 8 1993, ठीक है, 1993, ठीक है, इससे लेकर 1 8 2003 इसके बीच में आपकी मतलब जन्म होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ओबीसी के लिए बताऊं तो आप 3 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लूंगा, ठीक है, अगर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है तो मैं जनरल में काउंट होऊंगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने ओबीसी से फॉर्म फिल करा, ठीक है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे पता चला कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल में काउंट किए जाओगे, वहां पे आप डीवी में फेल हो जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि अगर ओबीसी से हो, अगर आपका यहाँ पे वैलिड नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी सर्टिफिकेट लगाओ तो बिल्कुल अच्छे से लगाना, ठीक है, वैलिड लगाना। अगर स्टेट के सर्टिफिकेट लगाते तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल की वैकेंसी तो सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। स्टेट में अगर कोई ओबीसी में आता है तो इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल में भी ओबीसी में आना चाहिए, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट तभी वैलिड है, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से ये सभी चीजें जानना, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने जो बता दिया वही है कि मतलब कि एज लिमिट 5 कम कर लेना SC ST के लिए, और 3 कम कर लेना ओबीसी के लिए, और अपने अकॉर्डिंग ये पढ़ लेना, ठीक है। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, 15/8/2023, यानी इससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। डिग्री हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपकी जो फाइनल यानी कि सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कंप्लीट हो जानी चाहिए 5/8/2023 से पहले, क्योंकि डिग्री तो बाद में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है पूछ लेना। और ये ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ये आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार दोनों का होना चाहिए, हैवी वाला नहीं चाहिए। जो ड्राइविंग मतलब जो अभी वैकेंसी आई थी, ठीक है, दिल्ली पुलिस की ड्राइविंग के लिए, उसमें हैवी चाहिए होता है, तो इसमें आप नॉर्मल बनवा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल के टाइम ही ये चीज़ चेक होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं बनवाऊंगा, बाद में बनवाऊंगा जब मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है, बनवा लेना अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो। सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। इसके अलावा CISF मतलब जितनी भी CAPF है उनमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओनली दिल्ली पुलिस, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर ये आ जाता है, तो सबका अलग अलग वेरी करता है, आप कौन से स्टेट में हो तो अपना टाइम से बनवा लेना। और ये मत सोचना कि गाड़ी चलानी नहीं आती तभी बनेगा, ठीक है, सबको पता है किस तरीके से बनता है, तो बनवा लेना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न सेम है जैसा 2022 2020 अभी तक आया है, सेम उसी तरीके से है। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, और दोनों के ही मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल कट ऑफ में। ये मत सोचना सीजीएल की तरह ये क्वालिफाइंग है, टीयर 1 और टीयर 2 के ही मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना जो न्यू एस्पिरेंट है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, पेपर 1 होगा, पेपर 1 में 4 सेक्शन है, मतलब सॉरी 4 सब्जेक्ट है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसी तरीके से इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट, और आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब टीयर 1 क्लियर हो जाएगा फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जो क्लियर कर लेगा वो ही टीयर 2 में मतलब टीयर 2 के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो टीयर 2 सिर्फ इंग्लिश आएगी, टीयर 2 में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 2 घंटे का एग्जाम होगा, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने इंग्लिश के। तो फोकस करना टीयर 1 से ही रीडिंग हैबिट पर, ठीक है। और अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा, अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है तो कितना ज्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा। अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 कर दी गई है, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक पर अगर आप मॉक दे रहे हो वहां पे 1/4 ही देखने के लिए मिलेगी, पर धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जहां भी मॉक दे रहे हो देते रहो, अच्छे से वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट का मतलब अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है आपको 10 नंबर मिलेंगे बोनस, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलेंगे, मतलब आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर 140 है टीयर 1 में और 180 है टीयर 2 में, ठीक है, टोटल स्कोर अगर मैं ऐड करूं तो 400 में से ये 320 हो जाएगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 10 इधर और 10 इधर, यानी कि 20, तो ये डायरेक्ट स्कोर आपका 340 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, अगर आपके पास है तो उसको मतलब लिख वहां पे मतलब फॉर्म फिल करते टाइम जरूर लिख देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बी है तो 6 नंबर, ए है तो 4 नंबर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जब फिजिकल होता है, अब ऐसा भी मत सोचना कि मेरी हाइट 169 है, ठीक है, थोड़ी ही कम है, 1 सेंटीमीटर कम है, और यहाँ पे 170 मांगी है तो मैं एलिजिबल हूँ, या 169.5 है तो भी मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। देखो जब वहाँ हाइट मेजर होती है तो बहुत अच्छे से होगी, तो अगर थोड़ी भी कम है तो आउट कर दिए जाओगे, तो इसलिए
सोच समझ के ही फॉर्म फिल करना, मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर यूआर कैटेगरी के लिए, और जो हिल एरियाज के लोग हैं जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, उनके लिए 165, और गर्ल्स के लिए 157, और यहाँ पे बॉयज में एसटी कैटेगरी के लिए 162.5, और सेम इसी तरीके से गर्ल्स देख सकते हैं, अगर आप हिल एरिया से हो तो 155, और एसटी के लिए 154। ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन 80 से लेकर 85 तक होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं वेट की। देखो वेट का तो कोई मतलब अभी काम नहीं है फिजिकल तक, ठीक है। फिजिकल के बाद यानी मेडिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे एक चार्ट आता है, एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ये सिर्फ मेडिकल में देखा जाता है। बाकी फिजिकल के टाइम में अगर आप 100 किलो के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रेस कंप्लीट करनी है, अपना जितना भी जो टारगेट है, ठीक है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है। जितने भी इवेंट होते हैं, इवेंट बताऊंगा क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल मेल के लिए क्या क्या मतलब इवेंट होते हैं। 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.6 मीटर, यानी कि 3 चांस मिलते हैं, अगर पहले चांस में फेल हो जाते हो यानी मिस्टेक हो जाती है तो फिर दोबारा चांस मिलेंगे, यानी 3 चांस मिलेंगे, और 3 से एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हाई जंप 1.2 मीटर, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट यानी कि एक 7.5 या 7 किलो का एक गोला होगा, उसको आपको फेंकना है 4.5 मीटर तक, आसानी से फेंक लेते हैं सभी। ठीक है। इसमें कोई फेल नहीं होता। मोस्टली जो फेल होते हैं इन दोनों में होंगे। सबसे ज्यादा रेट फेल होने के रेस में है। रेस के बाद यही दो चीजें हैं जिसमें लोग फेल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड, और 800 मीटर की रेस 4 मिनट। ठीक है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, और हाई जंप 0.9 मीटर। इसमें कोई शॉर्ट पुट वगैरह नहीं है। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और फिजिकल की तैयारी अभी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल फोकस सिर्फ किस पे रखना है, अपने टीयर 1 पे। ठीक है। टाइम मिलेगा काफी, इतना कर सकते हो। अगर आप ज्यादा हेल्थी हो, आपको लग रहा है कि मेरा वेट काफी ज्यादा है, ठीक है, तो आप डेली वॉक कर सकते हो, पर ज्यादा फोकस मत करना फिजिकल पर अभी से, नहीं तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। ठीक है। पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एक तरीके से, मतलब 100% एफर्ट नहीं लग पाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में देखो, तो मेडिकल इसका काफी मतलब नॉर्मल होता है। जैसे बात करें एयरफोर्स, जैसे मैंने एयरफोर्स मतलब डिफेंस के मेडिकल दिए हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। इसमें तो 1 घंटे के अंदर 7 बंदों का मेडिकल कर दिया था। ठीक है। 1 घंटे के अंदर, तो काफी ज्यादा इजी है। बस आंखें चेक होती हैं, आई टेस्ट, ठीक है, ब्लड, इसके बाद नॉर्मल मतलब ईयर, टीथ, और बीपी। ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत ही आसान तरीके से ये चेक होता है। अगर आप फिट हो नॉर्मल तो वहां पे फिट हो जाओगे। ठीक है। वेट में भी अगर आपका 2-3 किलो ज्यादा है तो भी आप फिट हो। ठीक है। और ना ही हियरिंग टेस्ट होता है, जैसे एयरफोर्स में होता है हियरिंग। ठीक है। वहाँ पे कुछ साउंड करते हैं, ठीक है, कुछ बोलते हैं, फिर आपको सुन के बताना होता है कि क्या है ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा इजी मतलब मेडिकल होता है। बस आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए। अगर आई साइट में दिक्कत आई, मतलब पढ़ते टाइम अगर आप यहाँ पे आपको री मेडिकल मिल गया तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि री मेडिकल में अगर आपकी आंखें खराब हैं तो आप पास हो पाओ। बाकी अगर आपके पास जैसे वेरिकोज वेन में किसी को पॉइंट मिल गया, या किसी को एबनॉर्मल शोल्डर में, या ऐसी कोई भी चीज ऐसी हुई जैसे लोकोमोशन से रिलेटेड, तो वहां पे तो पास होने के चांसेस हैं। ठीक है। पर इन चीजों में आप पास नहीं हो पाओगे आई साइट में, तो इसको बहुत अच्छे से करना। और बाकी जो भी डाउट है पूछ लेना। वेरिकोज वेन, फ्लैट फुट, ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। वेरिकोज वेन, फ्लैट फुट, नोकनी, ये सब चीज अगर आपके मतलब है तो आप ठीक कर सकते हो। इनके तरीके हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना वीडियो। ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही है। बाकी अगर आपने सर्जरी कराई है तो देखो उसके लिए भी लिमिट होती है कि 6 महीने से पहले की सर्जरी हो। ठीक है। पर पूछेंगे जरूर, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या सर्जरी थी, क्या आपको आगे दिक्कत तो नहीं आएगी, हर एक चीज वो बहुत अच्छे से देखेंगे। प्रॉब्लम नहीं है तो आप पास हो, अगर प्रॉब्लम है तो आपको वो नहीं लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं टैटू की। तो देखो टैटू में भी कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हो। टैटू अगर जो भी आपके जिस भी पर्टिकुलर पार्ट पे है, ठीक है, अगर 1/4 जो वो पार्ट है उसका 1/4 साइज से लेस देन है, मतलब लेस मतलब कम है, तो आप एलिजिबल हो। और सैल्यूटिंग हैंड पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर आपने इसकी सर्जरी कराई है तो भी आप पास हो। कंडीशन होती है वो सब नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, मैं बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन टीयर 1 और टीयर 2 यानी पेपर दोनों के ही मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया तो आपके वो भी स्कोर ऐड होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 200 नंबर ये और 200 नंबर ये, यानी 400 में से कट ऑफ लगेगी। और जिसको दिल्ली पुलिस चाहिए तो डायरेक्ट 340 प्लस का स्कोर टारगेट रखना, यानी टीयर 1 में अगर आप 160 का स्कोर रखोगे तभी आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी इस बार। ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था वो 2022 में नहीं दे पाए, क्योंकि 2022 का जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, और उससे पहले ही लोग ट्रेनिंग पे चले गए थे। पर जो 2022 के कैंडिडेट है वो अभी ट्रेनिंग पर नहीं गए और अक्टूबर में वो एग्जाम देकर जाएंगे 2023 का।
तो कंपटीशन काफ़ी रहेगा, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो जिनका ड्रीम पोस्ट दिल्ली पुलिस था, अगर वो इस बार नहीं ले पाए तो इस बार जरूर लेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तैयारी करना छोड़ दो, कि भाई रिपीटर्स आ रहे हैं तो तैयारी करना छोड़ दो। सिलेक्शन उसका होगा जो मेहनत करेगा, जो कंसिस्टेंट है, ठीक है। चाहे आप जीरो लेवल पर हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। इसके अलावा देखो, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस का मतलब, जैसे मान लो लास्ट वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपका स्कोर भी 290 है और दूसरा उसके भी 290 है, ठीक है, आपका प्रीमियम 130 और एक सेकंड, आपका प्रीमियम 130 है और 160 है मेंस में, और इस बंदे का 120 है प्री में और 170 है मेंस में, ठीक है। तो टीयर 2 में जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी उसको ही लिया जाएगा। तो इसमें 170 स्कोर है, अगर दोनों के बराबर रहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो बड़ा होगा, ठीक है, उसको पहले लिया जाएगा। इसके अलावा अल्फाबेटिक, अगर यहाँ पे भी ये केस सोल्व नहीं होता तो लास्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपके जो नेम होता है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो पहले लिया जाएगा, ठीक है। अब इतना सब कुछ समझ में आ गया, ये नोटिफिकेशन की बातें थी। अब बात करते हैं कि 70 दिन बचे हैं, किस तरीके से करना है। देखो तरीके, दो तरीके बताता हूँ मैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपका स्कोर 70 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका मतलब टारगेट है कि आपको बस सिर्फ एक पोस्ट लेनी है तो आप ला सकते हो, ठीक है, इतनी मेहनत कर सकते हो 70 दिन में आसानी से, आप अपना स्कोर 150 तक पहुंचा सकते हो। आसानी से का मतलब ये है कि अगर रोज डेली 8 से 10 घंटे कंटिन्यू मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है। आसानी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मजे से आ जाएंगे, ठीक है, मेहनत लगेगी। अब बात करते हैं ये कैसे करना है। पहला तरीका ये है कि 70 दिन बच रहे हैं, जितना भी अपने अभी तक पढ़ लिया है और जो चीजें नहीं पढ़ी हैं, अपना खुद का टारगेट बनाओ कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, ये मेरा वीक पॉइंट है, और इतने 50 दिन के अंदर मुझे सब चीज कंप्लीट करनी है, और बचे हुए 20 दिन में सिर्फ मैं रिवीजन करूंगा, लास्ट में कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके पास 50 दिन है, 50 दिन में जितना भी बचा हुआ है, जैसे मान लो आपने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये सब चीज आपने पढ़ लिया, आपको पता है कि मेरा एडवांस वीक है, मुझे सिर्फ एडवांस पढ़ना है, तो एडवांस आप कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको लग रहा है मेरा ग्रामर ठीक है, मुझे वो कैब नहीं है, तो वो कैब रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर अगर आपको लगता है कि वीक है, मेरा वो कैब तो मैंने याद कर रखी है, तो अपने अकॉर्डिंग जिसका जो भी है वो कर सकता है। अगर आपका स्कोर, आप बिगिनर हो तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, DPSI के लिए ऑलरेडी सब बैठे हैं तैयार, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, तो एकदम रियलिटी में जीना है, ऐसा मत सोचना कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 महीने में आकर सब कुछ एकदम क्लियर कर दूंगा, यानी बचे सिर्फ 2 महीने बचे खैर अब तो 2 महीने में आकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, तो अगर आपको कुछ आता है, आपका स्कोर आ रहा है 80-90, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरा तरीका यह है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, टेलीग्राम चैनल पर 45 डेज में जितना भी हमने टारगेट कंप्लीट किया है, मैंने सब कुछ लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ना, उसको नोट डाउन करना, उसमें देखना ग्रामर में इतने चैप्टर हो गए हैं, क्या मैंने ये कंप्लीट कर रखे हैं, मैंने पढ़े हैं या नहीं। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको उसको टिक कर लेना, जो नहीं पढ़ा उसको आगे के दिनों में कंप्लीट करना। इसी तरीके से मैथ में भी, इस तरीके से जीके में भी, ठीक है। फिर साथ के साथ इतनी स्पीड से कंप्लीट करना है कि आप पैरेलली हमारी जो डेली टारगेट्स चल रहे हैं वहां पर आ जाओ। अभी डे 48 चल रहा है, अब डे 49 चलेगा, और काफी अलग तरीका है कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाए, ठीक है। काफी लोगों का स्कोर हो भी रहा है, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको करना है। अगर आपको खुद से प्लान करना है तो ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से 150 प्लस स्कोर किया जाए 120 डेज में। और इसके अलावा आप ये प्ले लिस्ट में जाकर एक वीडियो हो रहा है, वहां पे भी मैंने बताया किस तरीके से मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और CPO, ठीक है, दोनों की तैयारी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके जो भी डाउट है, अगर फिर भी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बस टारगेट यही रखना है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसके लिए अपना एक टारगेट सेट करो और डेली अपना रूटीन बनाओ और अच्छे से पढ़ो। ये मत सोचो वैकेंसी कम है, होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना। मेहनत करोगे तो 100% होगा, क्योंकि हर एक बंदा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं मेहनत करने में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और ये चैनल फॉलो कर लेना, जॉब पक्की विद शुभम। और इसके अलावा योर SSC जर्नी कंपेनियन, ये भी आपको एक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ के साथ ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, कॉल करनी है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।